स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए फिर से हम आ गए अपने एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ विजुअलाइजिंग 3D। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स एंड 2D ऑब्जेक्ट। देखिए, हम 3D ऑब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, सॉरी 2D ऑब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं। हम 3D की बात करते हैं तो इसमें होते हैं हमारे पास डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस जस्ट लाइक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर हम 2D की बात करते हैं तो उसमें से हमारे पास 2 डायमेंशंस होती थी, लेंथ एंड ब्रेथ। और जैसे हम 3D पर आते हैं तो हमारे पास एक एक्सटेंड हो जाती है हाइट। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर देखा कि इसका एक फ्रंट साइड है और एक टॉप साइड है, एक साइड साइड भी होगा। ठीक है। तो ये हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग व्यू पॉइंट से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये जो आपको स्पेस की बने यहाँ पर टॉप से देखिए तो एक 1 2 3 4 5 फेजेस दिखा 6 फेजेस दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या हो गया हमारे टॉप पे। अगर आप इधर साइड से देखेंगे तो आपको ये 3 एंड एक 1 दिखाई देगा। ये कितना हो गया 3 एंड 1, दैट इज साइड व्यू। अब फ्रंट से देखेंगे तो देखिए टॉप और एक 2 ये दिखाई देंगे, दैट इज अ फ्रंट व्यू। ठीक है। तो ये होती है हमारे पास 3D शेप्स। आप लोगों ने ऐसे क्यूब्स बनाए होंगे, ठीक है, बचपन में। तो वो होते हैं हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स के लेआउट्स। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 10.1 एंड यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द फॉलोइंग 3D फिगर्स ऑन एन आइसोमेट्रिक डॉट शेप। तो यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है। तो चलिए इसको ले लेते हैं हम। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए डॉट्स तो नहीं है, हम इस पार्ट को ले लेते हैं ग्राफ पेपर टाइप, क्योंकि सभी डॉट्स ऐसे ही होते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे देखेंगे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखिए हो गई हमारे पास इस टाइप की शेप रेडी। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ यूनिट ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग 3D शेप्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए हमारे पास आ गया दिस इज 1 2 3 4 5। यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 क्यूब्स। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इनको बाइफिकेट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। आप इजिली काउंट कर पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग पॉलीहेड्रॉन्स। तभी हम पॉलीहेड्रॉन्स की बात करते हैं तो इसमें आती है हमारे पास 3D शेप्स। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हमारे पास तो 3 ऑब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पास जस्ट लाइक 3D ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल, पाइप एक्सेट्रा हैव कर्व्ड सरफेसेस। और उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो जितनी भी हमारे पास डायमेंशंस होती है जस्ट लाइक यहाँ स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, तो ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो 3D ऑब्जेक्ट्स के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं जिसमें एजेस होते हैं तो वो होते हैं पॉलीहेड्रॉन्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक। अगर हम क्यूब की देखिए तो यहाँ पे आपके पास 6 फेसेस होंगे। ठीक है। एंड देन हमारे पास 12 एजेस होंगी। या उसके बाद आपके पास होते हैं आपके पास 8 वर्टिसेस होते हैं। क्लियर। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस इक्वल्स टू 2। तो जब भी आपको एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ये वैसे तो यूलर्स फॉर्मूला में आता है, तो आप एक पॉलीहेड्रॉन फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है दैट इज रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ठीक है। तो जिसमें हमारे पास क्यूब है और यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म है एंड क्यूबॉइड गिवन है, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड गिवन है। तो प्रिज्म एंड पिरामिड की बात करें, ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने प्रिज्म पर। अब द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विद टू पैरेलल एंड कॉन्वेंट polygonal faces and lateral faces as rectangular and parallelogram। तो आप देखोगे जिसमें आपके पास रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम फेसेस दिखाई देते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे अ सॉलिड ऑब्जेक्ट whose बेस इज अ पॉलीगन एंड इट्स लेटरल फेस इज अ ट्राइंगुलर। तो उसमें एक जो बेस होगा वो क्या होगा, पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें ट्राइंगुलर फेसेस होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिरामिड।
ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म गिवन है, तो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने बेस कुछ भी ले लिया, आई थिंक ये भी ट्रायंगल है, तो उसके जो अपर फेस है वो क्या हो गया, ट्रायंगल हो गए, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिड। अब नंबर ऑफ एजेस वर्टिसेस ऑफ पॉलीहेड्रॉन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो ये यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज दैट इज 10.2 काउंट द नंबर ऑफ फेसेस वर्टिसेस एजेस ऑफ द गिवन पॉलीहेड्रा एंड वेरीफाई द क्यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए हम ले लेते हैं थर्ड फिगर। ओके, तो अब यहाँ पे पहले फेसेस काउंट करते हैं। ठीक है, तो फेसेस में आ जाएंगे 1, पीछे 2 एंड 3 4 5 एंड 3 और 3 इधर, तो हो गए 3 एंड 3 6 7 8, तो 8 फेसेस हो गए। देन हम यहाँ पे काउंट करते हैं एजेस, तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 6 उधर हो गए 12, प्लस इसमें होते हैं 1 2 3 4 एंड 4 पीछे साइड होंगे, तो ये कितने हो गए हमारे पास, दिस विल बिकम 16, सॉरी ये तो 4 + 4 8 हो जाएंगे ना, तो दिस इज 20। तो यहाँ पर टोटल एजेस हो गए आपके पास 20, एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्टिसेस। वर्टिसेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 6 उधर हो जाएंगे, है ना, तो कोई हमारे पास 12। चलिए तो एजेस एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 6 12 6 3 18, सॉरी, तो यहाँ पर जो हमारे पास एजेस होंगी वो कितनी होगी, 18 होंगी। ठीक है, अब देखो मुझे कैसे पता चला कि मैंने काउंटिंग गलत कर दी है, तो मैंने ईलर्स फॉर्मूला को यूज़ करा। ठीक है, जिसमें क्या था हमारे पास, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस इक्वल्स टू 2। अब देखिए फेसेस कितने हमारे पास 8, वर्टिसेस कितने हमारे पास 12, एज कितनी है हमारे पास 18। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 2, तो ये हो गया 20 माइनस 18 इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गया इक्वल, इसका मतलब हमने काउंटिंग सही करी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर फेस के पॉलीगन्स बोले गए हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हमें बोले कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय यूलर्स फॉर्मूला। तो चलिए हम यहाँ से एक फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल पर्पस। तो यहाँ पर हमें पता है हमारे पास क्या होता है, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एच इक्वल्स टू 2। तो अब अगर हमारे पास फेसेस कितने हैं, जस्ट लाइक 8, वर्टिसेस हैं 6, और हमें यहाँ पर एजेस निकालने हैं, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, तो 8 + 6 - 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 + 6 14 - 2 इज 12 इक्वल्स टू एच। दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नाम आते क्वेश्चन नंबर 7 पर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेम नंबर द एजेस। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ट्राइंगल है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पर हमारे पास 3, एंड यहाँ पे एजेस काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एजेस जस्ट लाइक 1 2 3 4, तो 4 3 12। ठीक है, नहीं 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे हमारे पास यहाँ पर 5। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स हो जाएंगे और पैरेललोग्राम और 2 ट्राइंगल्स। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेम द 3D ऑब्जेक्ट शेप दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो कोई प्रिज्म बनेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है और ये सारे ऐसे कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पिरामिड।
ठीक है, अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो आई थिंक ये बन जाएगा सिलेंडर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।